आइए हम सब फिर साथ में हैं। वेलकम बैक। नमस्कार प्यारी फैमिलियर वुमेन, आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। हम सारी बुराइयों को खत्म कर देते हैं। होलिका में हम सब बुराइयों को जला देते हैं और सबकी अच्छाइयों को अपनाते हैं, सबको गले लगा लेते हैं। हम हर किसी से प्रेम का व्यवहार करते हैं। ये त्योहार हमारे लिए जीवन में ढेर सारी खुशियां लाता है, क्योंकि अब ना कहीं बुराई है और ना किसी के अंदर बुराई है, सब अच्छे हैं। प्यारी फैमिलियर वुमेन, आप सभी के जीवन में बहुत बहुत खुशियां आए। आइए अब आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ अच्छी अच्छी और समझदारी की बातों के साथ। दान, जीवन में इस शब्द का क्या महत्व है। त्योहार हो या कोई भी अवसर हो, हमारे धर्मों में भी ये होता है कि दान देना है। अगर जीवन में हम दान देते हैं तो क्या कभी उसका फल बुरा भी हो सकता है? यह तो हम कभी सोच भी नहीं सकते। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जीवन में इस दान शब्द को बहुत महत्व देते हैं। कोई भी उनके सम्मुख आ जाए, जिसको आवश्यकता होती है, वो उसे देने से कभी पीछे नहीं हटते। ऐसी ही कहानी है एक सेठ की। उनके सामने एक भूखा व्यक्ति आता है और भोजन मांगता है। वह उसे कुछ पैसे देते हैं। वह उस पैसे से भोजन करता है और जब पैसे बचते हैं उससे शराब पी लेता है। इसके बाद वह उस नशे में घर जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी को बहुत मारता है। ऐसा होने पर पत्नी परेशान हो जाती है और उस दिन वह अपने दोनों बच्चों को लेती है और तालाब में कूद जाती है और ऐसा होने पर उन 3 लोगों की मृत्यु होती है। सेठ को आगे की बात का कुछ पता नहीं होता है। वह तो अपने जीवन में जिस तरह से कार्य करता है, करता चला जाता है, अच्छे कार्य करता है, लोगों को दान देता है और अब समय आ जाता है और उसकी मृत्यु होती है। मृत्यु होने के बाद जब उसे ऊपर ले जाया जाता है तो कहा जाता है इसे नरक में डाल दो। ऐसा सुनने पर उसे बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि जीवन भर उसने अच्छे कर्म किए और लोगों की सहायता करी। वह बार बार यह बात कहता है कि मुझे भगवान से मिलना है, एक बार मुझे भगवान से मिला दो। तब यमराज कहते हैं भूल मनुष्यों से होती है, यहाँ कोई भूल नहीं होती है। लेकिन उसके बार बार हट करने पर उसे भगवान के पास ले जाया जाता है। वह भगवान से जाकर कहता है मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए, कभी भी किसी का भला करने से मैं पीछे नहीं हटा हूं, तो फिर मुझे यह नरक क्यों? ईश्वर कहते हैं तुमने अच्छे कर्म किए, दान दिया है, लेकिन तुमसे गलती हुई है और इसी वजह से तुम्हें नरक में भेजा जा रहा है। 3 लोगों की मृत्यु के दोषी हो तुम। वह समझ नहीं पाता है कि वह ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब ईश्वर उसे पूरी बात बताते हैं। वह व्यक्ति जो तुमसे भोजन मांगने आया था, तुमने उसे पैसे दिए और बचे पैसों से शराब पीकर उसने अपनी पत्नी को मारा। वह अपने बच्चों के साथ तालाब में कूद गई। इस तरह से तुम 3 लोगों की मृत्यु के दोषी हो। ईश्वर कहते हैं अगर उसकी मदद ही करनी थी तो तुम उसे भोजन करा सकते थे, और वह जो उसकी स्थिति थी वह तो मैं भी बदल सकता था। जो उसके कर्म थे उसके अनुसार ही वह अपनी स्थिति में जी रहा था। ऐसा होने पर ईश्वर उसे समझाते हैं कि दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए, अर्थात यह जाने बिना कि उसको इसकी आवश्यकता है कि नहीं, हमें कोई भी चीज किसी को नहीं देनी चाहिए, ताकि उसका आगे भी प्रयोग उचित कार्यों में हो सके। इस तरह से वह सेठ समझ जाता है कि उससे कितनी बड़ी भूल हो गई है। और हम भी यह बात समझते हैं कि दान देना जरूरी है। हम अपनी इच्छा के अनुसार जितनी हमारी हैसियत होती है सामने वाले मनुष्य की मदद करते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए सुपात्र को दान दीजिए। जिसे उसकी आवश्यकता हो और अच्छे कार्यों के लिए हो, उसी को दीजिए। और इसी के साथ प्यारी फैमिलियर वुमेन, आइए अब आज की प्रॉब्लम देख लेते हैं। एक महिला जो हमेशा प्रभु का नाम जपती रहती है, वह अपने गुरु का नाम जपना कभी नहीं भूलती, लेकिन अचानक उसका बच्चा गिर जाता है और उसके सर से खून बहने लगता है। यह देखकर वह सोचती है हमेशा गुरु के ज्ञान के दिए हुए मंत्रों में मैं लगी रहती हूँ, उन्हीं का ध्यान करती रहती हूँ, फिर भी मेरे बच्चे को इतनी चोट लग गई। क्या सच्चाई है इस बात में? अगर आपके पास इससे संबंधित विचार हो तो कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। अगर विचार अच्छे लगे और वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए। प्यारी फैमिलियर वुमेन सेल्फ डिपेंडेंट बने। नमस्कार। प्यारी फैमिलियर वुमेन सेल्फ डिपेंडेंट बने। नमस्कार।